हेलो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम डॉक्टर अनुराधा गौतम, होम्योपैथिक फिजिशियन, ऑनर ऑफ रेशम देवी होम्योपैथिक क्लिनिक, चंद्रा होम्स कॉलोनी, सोगरिया, कोटा। तो अभी तक मैंने आपको होम्योपैथी के बारे में कई सारे टॉपिक बताए हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जो है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। हमारे होम्योपैथी में कई सारी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों की अलग अलग पोटेंसी होती है, तो अलग अलग उनमें उनका मात्रा और जो उनकी क्वांटिटी जो क्वालिटी अलग अलग होती है। तो उसमें से हमको किस पोटेंसी की दवा देनी है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर पेशेंट को हाई पोटेंसी नहीं दे सकते और ना ही हर पेशेंट को लो पोटेंसी दे सकते हैं। हाई पोटेंसी का मतलब ये नहीं कि अगर हम हाई पोटेंसी देंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा या फिर उसमें ज्यादा असर करेगी दवाई। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है होम्योपैथी में। जबकि जितना लो पोटेंसी देंगे उतना ही दवाई ज्यादा असर करती है। हाई पोटेंसी कुछ केसेस में हमें देनी होती है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है स्किन डिजीज को लेकर, स्किन डिजीज जो होती है वो हमारी हमारी जो एक्टोडर्म है उसमें चेंजेस होने से, उसमें डिजीज होने से होती है। तो ये हमारा सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है बॉडी का, एक्टोडर्म। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, सबसे लेस इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे बाहरी पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसमें लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। स्किन डिजीज में हम खासकर लेते हैं तो हम लोग 30 पोटेंसी स्टार्ट करते हैं किसी भी मेडिसिन की। कोई भी अगर उसमें एक्जिमा हो जाए, कोई सोरियासिस या ईचिंग, जैसे भी जो उसमें डिजीज हो सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो, तो हम उसमें हम कोशिश ये करेंगे 30 पोटेंसी से ही शुरू करें। उसके बाद अगर हमें लगा कि भाई थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो हम ग्रेजुअली पोटेंसी बढ़ा सकते हैं, 200 तक ले सकते हैं। तो ये हमारी सबसे भारी लेयर थी। अब मान लो इसके अंदर फिर है मीजोडर्म, फिर है एंडोडर्म। तो जैसे अगर हम अपने ऑर्गन लेवल पर आते हैं, ऑर्गन जो हमारे मोस्टली ऑर्गन मीजोडर्म से बनते हैं, तो उस पर आए तो हम मीडियम पोटेंसी यूज करते हैं, जैसे कि 200। और फिर उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि बीमारी किस हद तक है, बीमारी का जो लेवल है वो कौन सी स्टेज तक हो गया है, तो उसके लिए हम लोग 1 mg यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम उसकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कैसी है, मतलब कितनी इंटेंसिटी से सिम्टम्स हैं, बहुत तीव्रता से हैं या बहुत कम है। अगर इंटेंसिटी सिम्टम की अच्छी है, ज्यादा है, तो हम लोग उसे मीडियम पोटेंसी पेशेंट को प्रेफर करेंगे। फिर है मेंटल विद फिजिकल। अगर मेंटल सिम्टम भी आ रहे हैं पेशेंट को फिजिकल के साथ साथ, तो उसमें हम लोग लो पोटेंसी यूज नहीं करेंगे, फिर हमें मीडियम और हाई पोटेंसी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेंटल। अगर कोई मेंटल डिजीज है, कोई ऐसी डिजीज जो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रही है पेशेंट को, तो उसमें हमेशा हाई पोटेंसी ली जाएगी। तो उसमें हाई पोटेंसी ही वर्क देगी, जो आउटपुट आएगा वो हमें हाई पोटेंसी की मेडिसिन देने पर ही आएगा। तो उसमें हम लोग बिना कुछ सोचे हाई पोटेंसी देते हैं, मतलब 1 mg या 50 mg तक दे सकते हैं। नेक्स्ट है हैबिट बेस्ड, मतलब कोई हैबिट है किसी पेशेंट की, जो हैबिट कभी चेंज नहीं हो रही है सॉरी, अगर वो हैबिट है उसकी, वो हैबिट बन चुकी है, वो चेंज नहीं कर रहा है, उसी हैबिट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो हम उसमें फिर हाई पोटेंसी यूज करते हैं। हैबिट बेस्ड कोई भी हैबिट बेस्ड मतलब कोई बीमारी हो हैबिट बेस्ड किसी को, तो उसमें फिर हाई पोटेंसी यूज की जाएगी। फिर डेप्थ ऑफ सिम्टम, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कितनी, उसकी डेप्थ कितनी है, कितनी ज्यादा सिम्टम जो है वो कितना ज्यादा उसमें गहराई से हम दिख रहे हैं, कितनी उसमें डेप्थनेस उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम पोटेंसी का डिसीजन लेंगे दवाई देने के लिए। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, जैसे कि पेशेंट को देखे कि पेशेंट कैसा है, मोटा थुलथुला है या फिर वो एकदम से लीन थीन है, ये सब देख के भी हम पोटेंसी का डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पोटेंसी देने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं।
तो ये हमारी मतलब पोटेंसी के लिए जो पहली शुरुआत होती है, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट किसी नॉर्मल डिजीज के संग हमारे पास आ रहा है, हमारे क्लिनिक में आ रहा है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि शुरुआत पहले 30 से ही करें। 30 पोटेंसी की मेडिसिन देकर ही हम उसको देखें, तो उसमें जैसे-जैसे जो भी एग्रीवेशन आएँगे या फिर जो भी उसमें सुधार आएगा उसको हम नोट डाउन करते जाएँ। और अगर हमें लगता है कि कहीं जाकर कुछ टाइम तक हमने दवाई दी, फिर हमें लगा कि भई जाकर के मेडिसिन अभी बिल्कुल कम रुक गई है या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा बहुत या तो मेडिसिन को रिपीट करें। वो वो हमें अपने एक्सपीरियंस से हमें देना है कि कब हमें मेडिसिन रिपीट करनी है या फिर उसमें ग्रेजुअली सी थोड़ी-सी पोटेंसी में बढ़ानी है। ये हमको अपने केस के अकॉर्डिंग देखना होता है। स्किन डिजीज में कोशिश यही करें शुरुआत 30